जय हिंद साथियों। तो साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ लेके आए हैं। यानी कि आप इस वीडियो से आज के इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और क्या सीखेंगे हम स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। क्या लेके आए हैं? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। और सबको पता है कि 9th 10th से ही शुरू हो जाते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है उसमें जितने भी फार्मूला है, चाहे देखिए 9th 10th का हो या 11th 12th का हो या जनरल कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन का हो, सभी में ये यूज होंगे, सबके लिए रहेगा। अगर आपको बहुत अच्छे से पहले से भी आता है तो भी आप लास्ट तक बने रहिए। 1.5 से 2 घंटा का वीडियो होगा, काफी कुछ सीखेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 1.5 से 2 घंटा अगर इसमें दे देते हैं, अगर इसमें आप समय 1.5 से 2 घंटा लगा देते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और नई बातें सीखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को एक एक करके लिखेंगे और कौन फॉर्मूला कहां से आता है सभी बातें को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, आप घबराइए नहीं। यानी कि एक वीडियो में 1 शॉट का वीडियो होगा और समझिए सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इसी में लिखेंगे, चाहे वह 9th 10th का हो, 11th 12th का हो या जनरल कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन का हो, सबके लिए ये यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए साथियों, अभी हम लोग क्या हेडलाइन देंगे? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। क्या हेडलाइन देंगे? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। ठीक है, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। ठीक है साथियों, ठीक है, हमने क्या हेडलाइन दिया है साथियों? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। क्या हेडलाइन दिया? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। एक एक फार्मूला को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ बात हम आपसे करना चाहेंगे। आप सभी को पता होनी चाहिए कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चाहे वो 9th 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो या जनरल कंपटीशन में आप पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री किस पे चलता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसी सिक्स पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री जो है घूमता है। यानी पूरे ट्रिग्नोमेट्री इसी पे चलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे जितना भी फॉर्मूला डिफाइन होके बनता है, जितने भी फॉर्मूला होते हैं, सभी को हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, इस बात को समझते होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है। ठीक है, चलिए इसमें क्या देखना है साथियों? आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ वाले, ध्यान दिए, आपको पता होनी चाहिए कि अगर अगर यहाँ वाले अगर एंगल थीटा हो जाए, यहाँ वाला एंगल क्या हो जाए? थीटा हो जाए। अगर यहाँ वाला एंगल थीटा होते हैं तो आप जानते होंगे कि थीटा के सामने वाला क्या बनता है? थीटा के सामने वाला क्या बनता है साथियों? अगर ये थीटा हो गया तो थीटा के सामने क्या बनता है? परपेंडिकुलर। क्या बनता है? परपेंडिकुलर। जानते होंगे आप लोग। ठीक है, और थीटा जिस पे आधारित है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? बेस बोलते हैं। इस बात को समझिए। और सबसे बड़े साइड यानी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड क्या होते हैं? हाइपोटेनस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर मान लीजिए साथियों यहाँ पे थीटा था, आपने आसानी से परपेंडिकुलर बोल दिया है, सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन साथियों जरा बताइए, अगर यहाँ पे आ गया थीटा तो क्या इसके सामने ये है कि नहीं? तो ये वाला परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा, ये गलत है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? सामने वाला परपेंडिकुलर है, सामने वाला परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जिसपे थीटा बेसिस है यानी आधारित है उसको आधार बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और बेस को बी से डिनोट करते हैं साथियों। और सबसे बड़ा क्या होंगे? कर्ण होंगे। सबसे बड़ा कर्ण होंगे। कर्ण कभी भी चेंज होने का चीज है ये नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या सीखा कि थीटा के सामने वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे आधारित है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़े साइड क्या होते हैं? हाइपोटेनस होते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थीटा अगर आ जाए, थीटा अगर यहाँ पे आ जाए तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस होगा। देखिए ये क्या होगा? बेस होगा। और सबसे बड़ा हाइपोटेनस होते हैं। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे थीटा कहीं भी हो, हाइपोटेनस चेंज होने का चीज नहीं है। चलिए आप कहेंगे सर आपने थीटा ये बोला तो थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे अननोन है, थीटा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि थीटा जो यहाँ पे होंगे वो 90 डिग्री से छोटा होंगे, 90 डिग्री से छोटा होंगे। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सबको पता है 90 से छोटा होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन दोनों का योग, अगर यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे भी कोई थीटा बन जाए, अगर इस एंगल की बात करें, दोनों क्या है? एंगल है। ऐसे तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक एंगल ये भी है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात ध्यान रखेंगे कि एक एंगल उसमें फिक्स्ड है, एक एंगल फिक्स्ड है। ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल फिक्स्ड है, इसको कहीं भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री को हो,
90 डिग्री का हो उसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोनों यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इधर कर देंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से देखिए। तो साथियों देखिए, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे थीटा क्या है, अननोन है, या सर ये एंगल क्या बनेगा, तो वो भी अननोन है, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है मिला के 90 डिग्री का बराबर होना चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, तब ना जाके ई वाला एंगल और ई वाला जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ई वाला 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो तीनों मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोण के मेजर यानी तीनों कोण का माप क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इस बात को आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो एंगल हमेशा फिक्स्ड है 90 डिग्री होता है, इस बात को समझिए, ठीक है। यहाँ भी ये फिक्स्ड होते हैं, हमेशा ये फिक्स्ड है, कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। ये बात अच्छे से जानते होंगे। चलिए, चाहे तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप कह दीजिए ए कह दीजिए, यहाँ पे इसको बी नाम दे दीजिए और यहाँ पे कितना सी नाम दे दीजिए, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देखिए, इसको नाम दे दीजिए पी, इसको पी दे दीजिए, क्या नाम देंगे, पी क्यू आर या कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए पी ए क्यू आर दे देते हैं, तो पी है, यहाँ पे क्या बोलिएगा, क्यू बोलिएगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे साथियों, आर बोलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोल दिया, उस पॉइंट को आर बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए साथियों ध्यान रखेंगे, अगर हम साइन थीटा बराबर बोलते हैं लंब बटे कर, तो बताइए साइन थीटा ये वाला थीटा लेंगे तो ये वाला थीटा लेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। इस बात को सब लोग समझ लीजिए। चलिए साथियों, कुछ बात हम बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है, उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब पहले बताइए, आप जो जानते हैं बेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बेस को किससे डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है। तो बेस का हिंदी सबको पता होनी चाहिए, बेस का हिंदी क्या होते हैं साथियों, तो बेस का हिंदी होते हैं आधार, क्या होते हैं, आधार। हम पूरे बात लिखेंगे, हम बोले ना इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जरूर कुछ ना कुछ नई बातें सीखेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए तो काफी इंपोर्टेंट है, लेकिन जो लोग थोड़ा भी नहीं जानते उनके लिए तो और इंपोर्टेंट है, लेकिन जो लोग बहुत कुछ जानते हैं उनको भी ये वीडियो काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो बेस का मतलब क्या हो गया हिंदी, आधार, बेस का हिंदी क्या हो गया, आधार। और हम बात करें परपेंडिकुलर, किसकी बात करें, परपेंडिकुलर, तो इसका हिंदी होता है क्या, लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या हम लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर, इसका हिंदी क्या होता है साथियों, लंब होते हैं, क्या होते हैं, लंब, इस बात को समझिए, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ये है राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े भुजा क्या होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। बहुत सारे लोग इसको टेनियस भी पढ़ते हैं, हाइपोटेनियस कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब क्या होते हैं, कर्ण होते हैं, इस बात को समझिए। चलिए साथियों, सबको पता होनी चाहिए कि बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बी से डिनोट करते हैं, किससे, बी से, ठीक है। ये बेस को बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी, क्या लिख दिए, बी। और परपेंडिकुलर किससे डिनोट करते हैं, पी से, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे की, क्या लिख दिए, पी। और यहाँ पे जानते हैं हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एच। यहाँ तक कोई दिक्कत है, उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे। देखिए छोटी छोटी बातें को भी पढ़ेंगे, बड़ी बात को पढ़ने के लिए छोटी बातें को सहायता लेना पड़ता है, इस बात को आप समझिए। बड़ी बातें पढ़ने के लिए छोटी बातें को सहायता में लाना पड़ता है, छोटी बातें को सीखना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस बात को तो आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर देते हैं इधर, ठीक है। चलिए, ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी हमने इसको बता दिया है ताकि आप रिकॉल कर लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और ध्यान दीजिए, एक बार और देख लीजिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा जिस पे आधारित है उसको बेस बोलते हैं, और सबसे बड़े क्या होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं, ठीक है। एच है मतलब क्या, हाइपोटेनस है। यहाँ भी वही कहानी है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसको पी से डिनोट करते हैं, थीटा जिस पे आधारित है उसको बेस बोलते हैं, यहाँ बेस देखिए बी है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़े क्या है, हाइपोटेनस होते हैं। इतना क्लियर है। चलिए, आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 बात होता है, कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यानी पूरे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे आप टॉपिक्स पढ़िए, यानी टॉपिक मतलब कि चैप्टर की बातें कर रहे हैं, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़िए या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़िए, इसी 6 पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री घूमता है। क्या बता देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसी 6 को लेके पूरे ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया, ठीक है। अब सर ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आप हिंदी में बोलते होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इस बात को समझिए। तो कहने का मतलब है इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कोई बोल दे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, या कई बार इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं, 6 होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
पूरे ट्रिग्नोमेट्री इसी पे घूमता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी बातें तो आएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें आएगा इसी को लेके आएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बात को यहाँ पे देखेंगे। देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, पूरे ध्यान दिया। सिक्स सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो वो 6 को हम पूरे यहाँ पे देखते हैं कौन कौन होंगे। तो आप लोग को पता होनी चाहिए क्या होता है, साइन थीटा, क्या होते हैं साथियों, साइन थीटा। फिर क्या होंगे साथियों, कॉमा देके हम क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा। फिर क्या लिख रहे हैं साथियों, टेन थीटा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा। फिर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉट थीटा। फिर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं साथियों, सेक थीटा। फिर एंड में हम क्या लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा। कहने का मतलब इसी के बारे में हम लोग अभी अच्छे से सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए साथियों, आप सभी को पता होनी चाहिए कि साइन थीटा, यहाँ पे अगर थीटा ये वाला लेते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप लोग के माइंड में आता है सर परपेंडिकुलर ये लीजिए चाहे ये लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, सवाल में फर्क पड़ता है, ठीक है, देखेंगे आप लोग, घबराइए नहीं। तो यानी कहने का मतलब है सब लोग को ये बात जानकारी में पता होनी चाहिए कि अगर हम साइन थीटा की बात करें, ध्यान दीजिए, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो लंब बटे कर्ण, यानी कहने का मतलब पी बाई एच लिखेंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे हम पूरे कहानी को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरे कहानी को लिखते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। तो कहने का मतलब है, ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे कोई बोल दे साइन थीटा क्या होते हैं, तो सबको पता है लंब बटे कर्ण होते हैं। क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण। हिंदी में भी लिखेंगे, घबराइए नहीं। तो लंब बटे कितना होते हैं, कर्ण होते हैं, तो हम पूरे लिखते हैं लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि पी। अब बटे में क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। सबको ये बात जानकारी में होनी चाहिए। पी क्या है, ए बटे क्या, पी। ए और बी, सॉरी, ए और बी है, पी क्या है, ए बी, यानी ए बी लाइन क्या है, बी है। और बीसी लाइन क्या है, बी है, मतलब बेस है। और एसी लाइन क्या है, हाइपोटेनस है। इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। इसके लिए भी लिखिएगा तो वही कहानी आगे देख लीजिए। इसके लिए भी क्या है, थीटा अगर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर यही ना है, तो लिखने के टर्म में तो वही आएगा, लेकिन जिस समय मान रहेगा उस समय फिर चेंज होगा। जब सवाल आएगा तो ऐसा देखेंगे, ठीक है। चलिए, केवल यहाँ पे बताने का मीनिंग ये हुआ कि अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, हम ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए, आप देखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी पी बटे एच बोलते हैं। अगर हम बात करें कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा का, तो ये होंगे क्या, आधार बटे कर्ण। सबको पता है कितने होते हैं, आधार बटे कर्ण होते हैं। सब बात को हम लिखते हैं, आधार बटे हमने क्या लिख दिया, कर्ण लिख दिया, ठीक है साथियों। अब चलिए, आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया, बेस बाई कितना, हाइपोटेनस हो गया, यानी बी बाई एच हो गया, ठीक है साथियों। अगर हम बात करें tan थीटा का, किसका, tan थीटा का, सबको पता है tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, तो लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं साथियों, लंब बटे आधार। अगर आपको आता है फिर भी पूरे वीडियो को देखिए, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। क्या आएगा, मजा आएगा। तो लंब बटे क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। इस बात को आप लोग जानिए साथियों। चलिए, लंब बटे आधार मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी लंब को बोलते हैं पी और बाई में आधार को क्या बोलते हैं, पी। तो पी बाई क्या हो गया, बी हो गया। चलिए, अब देखिए साथियों, इस तीनों को अगर आप याद किए हुए हैं तो अगला तीनों आसानी से आप याद मने रख सकते हैं, यानी आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए साथियों, अगर आपसे बोल दिया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, तो लंब बटे कर्ण। उसी में अगर कोई बोल दिया, ध्यान दिए, अगर उसी में कोई बोल दिया कि साइन का उल्टा कितना होता है, कॉसेक, ध्यान रखिएगा, हम सब बात को सीखेंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको भी बताएंगे। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसका मतलब है ये भी पलट जाएगा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यहाँ भी पलटेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, कर्ण बटे में क्या लिखेंगे, लंब। इस बात को समझ लीजिए, यानी कि आप लिखेंगे एच बटे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगर कोई बोल दे कि कॉस का तो सबको पता है बी बाई एच, मतलब आधार बटे कर्ण। लेकिन अगर कोई बोल दे सेक का क्या होगा, तो सेक थीटा को क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार। क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार। क्या बोलेंगे साथियों, कर्ण बटे में क्या लिखेंगे, कर्ण, थोड़ा साफ थोड़ा लिखने दीजिए, कर्ण। अब बटे में क्या होगा, आधार। इस बात को समझिए, ये कहां से आया है साथियों, तो हम क्या किए हैं, इसी को उल्टा कर दिए, कर्ण बटे आधार, जिसको आप लोग बोल सकते हैं एच। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, मतलब शॉर्टकट में एच बोलते हैं, और एच बाई बी। साथियों यहाँ पे क्या है, tan थीटा है। क्या है, tan थीटा है। तो tan थीटा का उल्टा यहाँ पे सबको पता है कितना होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot। और cot को जब यहाँ पे पलटेंगे, देखिए tan को पलटे तो cot आ गया, इसको पलटेंगे तो आधार बटे क्या आएगा, लंब। क्या आएगा साथियों, आधार बटे लंब आएगा। इस बात को समझिए।
आधार बटा में क्या आ जाएगा, लंब आएगा। इस बात को आप सीखिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, आधार को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस, और लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए साथियों, यहाँ तक तो क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। हम बढ़े, चलिए ये बात आपने सीख गया। और भी कुछ बातें सीखेंगे, आप घबराइए नहीं। कुछ बातें क्या, बहुत सारे फॉर्मूला को इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए हम कुछ बातें देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी छोटी छोटी बातें को देखेंगे, एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बातें को। इसमें वो भी बात पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे वन होता है, उसको भी सीखेंगे। पूरे फॉर्मूला को हम लोग रिकॉल करेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। केवल 2 अढ़ाई मतलब कि 2 घंटा का लगभग वीडियो होगा, 2 घंटा से कम में हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटा से कम में फरिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आइडेंटिटीज है, ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या होंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि आप लोग को ये जानकारी में बात पता होनी चाहिए कि साइन थीटा इंटू में क्या, कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। साथियों हम कहना क्या चाह रहे हैं कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा 1 होता है, और ध्यान रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, न कि कॉस। बहुत सारे लोग को ये याद रहता है कि साइन का उल्टा कॉस होता है, नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम साइन का उल्टा देखे हैं कॉसेक, ध्यान रखिएगा उल्टा में एक दूसरे का वैल्यू 1 होता है मल्टीप्लाई के केस में। जैसे तो बताइए यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन थीटा, इसका उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 1 के बराबर होगा। अब बताइए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन थीटा वहां पे मल्टीप्लाई में ला दीजिए कितना, कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसी टाइप से सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो सेक इंटू में कॉस इक्वल कितना, 1। सब बात को लिखते हैं, चिंता मत कीजिए। जरा बताइए साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा 1 होते हैं, जरा बताइए अगर हम यही से वैल्यू निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा, चलिए हम नीचे ऐसा करते हैं कि सबको हम नीचे लिखते चलते हैं। देखिए सामने नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखते चलते हैं। देखिए साथियों अगर मान लीजिए यहाँ का साइन देके हम यही से बता दें कि साइन थीटा क्या होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 बटे क्या हो जाएंगे, कॉसेक थीटा। क्या होंगे साथियों, 1 बटे कितना, कॉसेक थीटा। इस बात को आप समझिए। अब मान के चलिए जरूरी नहीं आपने साइन थीटा निकाल लिया, हो सकता है आप कॉस थीटा भी तो निकाल सकते हैं ना, हो सकता है आप कॉस थीटा भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक, अगर आप कॉसेक निकालिएगा तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना होगा साथियों, साइन थीटा होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब चलिए साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा 1 होगा, साइन थीटा निकालेंगे तो 1 बटे कितना, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक निकालेंगे तो 1 बटे कितना, साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप लोग अच्छे से समझिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब चलिए साथियों हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने लिख दिया फर्स्ट में, ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिए। सेकेंड पॉइंट में आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या होता है। साथियों आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि tan थीटा इंटू में cot थीटा, tan थीटा इंटू में cot थीटा कितने होता है, 1 होते हैं। इस बात को समझिएगा, कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1, ठीक है। साथियों बताइए कि अगर हम यहाँ से tan थीटा निकाले, क्या निकाले, tan थीटा, तो क्या ये 1 बटे कॉट होगा कि नहीं, 1 बटे कॉट थीटा होगा कि नहीं। या आप अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कॉट निकाल दे, क्या निकाल दे, कॉट थीटा, तो क्या 1 बटे tan होगा कि नहीं, बताइए 1 बटे कितना होगा, tan थीटा होगा। इस बात को आप समझिए, ठीक है। ये बात आप कंफर्म जान गए हैं। थर्ड में हम लोग आते हैं, और थर्ड में सबको पता होनी चाहिए कि अगर हम cos थीटा की बात करें, किसका, cos थीटा का इंटू में कितना, sec थीटा का, तो cos थीटा इंटू में sec थीटा कितने होते हैं, 1 होते हैं। अगर हम यहाँ से cos निकालना चाहेंगे, अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालना चाहेंगे, तो आप कह देंगे कितना, 1 बटे कितना, sec थीटा। इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ से sec निकालना चाहेंगे, तो sec थीटा क्या हो जाएगा साथियों, 1 बटे कितना होंगे, cos थीटा होंगे। इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा, आप लोग सीख भी रहेंगे, ठीक है। आप लोग को मजा आ रहा होगा और आप लोग सीख भी रहेंगे, ठीक है। देखिए साथियों हमने यहाँ तक कुछ बातें को हमने लिख दिया है, अब कोई डाउट इसमें नहीं होगा। चलिए अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए साथियों आपके सामने हम यहाँ क्या किए, कुछ बेसिक फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब हम साथियों क्या करेंगे, ध्यान दिए। अब साथियों हम क्या करेंगे कि उसके बाद से आगे आएंगे, और आगे देखिए ये तो साइन कॉस टैन का हम बेसिक बातें लिख चुके हैं।
अब देखिए अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर तक लिख दिए, अब फोर्थ नंबर में ध्यान देंगे। फोर्थ नंबर में सारे फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। एक चीज और है साथियों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे tan थीटा निकाले हैं तो 1 बाई cot थीटा, cot निकाले हैं तो कितना 1 बाई कितना tan थीटा निकाले हैं ना। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और बात आप लिख सकते हैं कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं कितना, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, tan को हम साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसको पहले यहाँ पे फिलहाल लिख ही देते हैं, ध्यान दीजिए। तो आप चाहे तो चौथा नंबर में पहले इस बात को आप लिख लीजिए कि tan थीटा को आप लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा, और बटा में क्या लिख सकते हैं साथियों, cos थीटा, इस बात को समझिए। और चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि cot थीटा है, कितना है cot थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, cos थीटा, और बटा में क्या लिखेंगे साथियों, साइन थीटा, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया। अब आप आगे आइए, आगे क्या है, 5वां नंबर में हम पूरे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। सबको पता में ये बात रहता है, जानकारी में ये बात रहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हम पूरे यहाँ पे लिखेंगे 1 हो गया। साथियों बताइए, अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो बताइए क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए साथियों, ध्यान रखिए जरा, आप यहाँ पे देखिए, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। इसका कंसेप्ट यहाँ बगल में देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी में ये बात नहीं रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट में यहाँ पे कितना है 25 है, तो बाहर क्या होगा, 5 होगा, या प्लस माइनस 5 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। बढ़िया से सीखिए, ये जो रूट 25 है ना, बाहर 5 देगा कि प्लस माइनस 5 देगा, ये जानकारी में बहुत कम लोगों को रहता है, ठीक है। लेकिन बताते हैं, हकीकत ये है कि रूट अंडर 25 कभी भी आपको 5 के अलावा ये नहीं दे सकता है। रूट अंडर 25 हमेशा जो क्या देता है, 5 देता है, प्लस में 5 देता है, प्लस माइनस का चर्चा नहीं होता है। बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि रूट में 25 है तो बाहर प्लस माइनस 5 होता है, ऐसा थोड़ी होता है जी। बाहर क्या देगा, केवल 5 देगा। जरा सोच के देखिए, रूट निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है तो माइनस कैसे देगा, ये माइनस नहीं देगा। तो कंसेप्ट में आप सीख लीजिए कि रूट 25 बाहर 5 देगा, रूट में 16 बाहर 4 देगा, रूट में 36 है बाहर क्या देगा, 6 देगा, रूट में 81 है बाहर क्या देगा, 9 देगा, रूट में 100 है बाहर क्या देगा, 10 देगा, न कि प्लस माइनस 10 देगा। बात को समझिए, प्लस माइनस बाहर नहीं निकलता है, लेकिन हाँ ये प्लस माइनस कब होता है बताते हैं, बच्चा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कर जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए साथियों कि अगर ये आपके सामने एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है, 25 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 25 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो स्क्वायर हटा के उधर रूट चढ़ाएंगे। जानते हैं यहीं पे क्या करते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो इधर रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटाते तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, और रूट चढ़ने वक्त ही प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस स्क्वायर के कारण आता है, न कि रूट के कारण आता है, इस बात को समझ लीजिए। किसके कारण, स्क्वायर के कारण। तो यहाँ पे देखिए, एक्स यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो एक्स निकालेंगे तो जानते हैं जैसे ही स्क्वायर लेंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट में से पहले प्लस माइनस लग जाएगा, रूट से पहले क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। ये हो गया कितना, रूट अंडर 25। जानते हैं ये प्लस माइनस कहाँ से आया है, स्क्वायर के कारण आया है। अभी फिर से बताएंगे, देखिए यहाँ पे, तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। जरा बताइए, किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू निकलता है उस वैल्यू को वो इक्वेशन क्या करता है, सैटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 5 आ गया। तो यहाँ पे सैटिस्फाइड करके देख लीजिए, आ जाएगा। प्लस 5 रखिएगा तो प्लस 5 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब माइनस 5 भी रख के देख लीजिए, जैसे ही आप माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या ये 25 देगा कि नहीं, देगा कि नहीं। तो इसीलिए स्क्वायर के कारण प्लस माइनस आता है, न कि रूट के कारण आता है। स्क्वायर के कारण प्लस माइनस आता है, न कि रूट के कारण आता है, इस बात को आप समझिए। चलिए, तो यहाँ पे आप जान गए अच्छे से, तो यहाँ पे कैसे होता है, जब एक्स स्क्वायर बराबर 5 है तब एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन रूट में केवल 25 है तो बाहर क्या आएगा, 5 आएगा। ये गलत है और ये सही है, इस बात को आप समझिए। चलिए, इस सब कहानी को हम हटाते हैं। देखिए साथियों, ये सबको हटाते हैं, अब आइए पॉइंट पे। साथियों बताइए कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा कि नहीं, तो स्क्वायर हम यहाँ से हटा देते हैं। जरा आप हमें बताइए कि जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर के कारण प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेगा, प्लस माइनस। तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस, रूट अंडर क्या होंगे साथियों, तो 1 माइनस कितना हो जाएंगे, कॉस, और स्क्वायर कितना, थीटा, इस बात को समझिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर कितना होंगे, थीटा होंगे, इस बात को आप समझिए। चलिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिए, अगर मान लीजिए हमको cos स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसी लाइन में लिखते हैं, सब बात को समझिए। मान लीजिए कि या मान लीजिए कि हमको cos स्क्वायर थीटा निकालना है, या का साइन का मतलब कि हम cos स्क्वायर थीटा निकाले, सब अपने आप में फॉर्मूला है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा अगर आप निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है, ये वाला को उधर भेज दिए।
जरा बताइए साथियों, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर के कारण प्लस माइनस आएगा कि नहीं? तो इसीलिए हम उधर रफ में सब बात को बता दिए हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, रूट अंडर क्या होंगे साथियों, 1 माइनस क्या होंगे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रकार का दिक्कत है? नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कहानी आप जान गए होंगे। 5 नंबर के बाद छठा नंबर को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ है, 1 हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ है, 1 हुआ है। अब हम आगे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। साथियों ध्यान रखेंगे, क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना है साथियों, tan स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जरा बताइए आप साथियों कि अगर यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हमें मिलेगा, निगेटिव जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना होगा साथियों, tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। साथियों बताइए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा कि नहीं? तो आप इसको लिख सकते हैं, या सेक थीटा, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर प्लस माइनस, ध्यान दिए, प्लस माइनस क्या देंगे, रूट अंडर, और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर थीटा होगा साथियों। ठीक है, अब जरा बताइए साथियों, आप हमें बताइए कि अगर अगर देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में जाएगा, और इस 1 को हम इधर भेजेंगे, इस 1 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, उलट दिए हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप देखिए उसको उधर ले गए हैं और 1 को इधर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 मिलेगा कि नहीं, बात को समझिए। मान के चलिए साथियों हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या रूट चढ़ेगा कि नहीं? तो आप कह सकते हैं यहाँ का साइन देके कि tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए इक्वल टू क्या होंगे साथियों, प्लस और माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना, 1 लिखेंगे। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत है, हमने बहुत अच्छा से बता दिया है, हमें नहीं लग रहा कि अब आप लोग को कोई दिक्कत होगा इसमें। ठीक है, उम्मीद है कि राइटिंग वगैरह भी अच्छा है, हम चेक करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे सभी बातें को हम सुधार कर लेंगे, आप घबराइए नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा है ना, पहली बार में तो दिक्कत होता ही है दोस्त। ठीक है, पहली बार में तो दिक्कत होता ही है, बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए साथियों, तो देखिए हम इसको हटाते हैं, और हटाएंगे क्या, इसी पे हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे इसी पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी पे क्या कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। तो देखिए आपके सामने हम यहाँ पे ला रहे हैं, और सारी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम पूरे फॉर्मूला को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं साथियों। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं, इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए साथियों, कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए साथियों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बेसिक बातें कुछ देख लिया है, इसमें और भी अभी बच रहा है, बेसिक में और बच रहा है। आप सभी को पता होनी चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है साथियों। हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी देखिए 5वां नंबर लिख दिए, छठा नंबर देख लीजिए, छठा नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों। ये तो अच्छा, ये 5वां था, छठा था क्या, अब 7वां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7वां। तो आप 7वां नंबर में देखेंगे कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा कितने होते हैं, 1 होते हैं। अगर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल दे, अगर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल दे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कितना मिलेगा साथियों, कॉट स्क्वायर थीटा। इस बात को समझिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट वहां पे चढ़ेगा, तो आप लिख सकते हैं फाइनली कॉसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस और माइनस रूट अंडर क्या दीजिएगा, 1 प्लस क्या दीजिएगा साथियों, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा और आप लोग सीख भी रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए साथियों, अगर मान के चलिए हमको यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दीजिएगा और 1 को इधर भेजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप यहाँ का साइन देके बोल सकते हैं कि हमको कॉट स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा। तो सबको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 मिल जाएगा। ठीक है, -1 मिल गया। साथियों आप हमें बताइए कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ से जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर क्या मिल जाएंगे, तो मिलेगा आपके सामने कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 मिल गया साथियों। इस बात को आप समझिए। ठीक है, 1 मिल गया। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना था बेसिक में, बेसिक में ये फॉर्मूला सबको आता रहता है, फिर भी हमने बता दिया है ताकि कोई से कहीं से कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को।
कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों ये फॉर्मूला आप नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सारे देखिए, अभी हम लोग 10% भी नहीं देखे हैं, ठीक से 10% भी नहीं देखे हैं, इतना हमको बताना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग पेज ऐड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेज, अच्छा मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे, तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, अब हम यहाँ पे देखिए, वो तो बेसिक बातें था, हमने बता दिया सारी बातें को। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे सबको ये बात जानकारी में फिर से लिख रहे हैं। कौन? देखिए फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन जो बेसिक बातें बता दिए उसके जस्ट आगे वाली बातें, ठीक है। चलिए आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि साइन टू थीटा, देखिए सारे फॉर्मूला हमको देखना है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू में कितना? कॉस थीटा, ठीक है। टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या नंबर तक लिखे थे जी? 7वां नंबर तक लिखे, 8वां नंबर इसको लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8वां नंबर लिख सकते हैं, और नहीं तो वो उसको आप 7 तक, मतलब 7 तक ही मान लीजिए। यहाँ पे फिर से हम नई से शुरुआत कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखिए 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में। और यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे? जिसके एंगल में दुगुना हो, 2 टाइम्स हो। जैसे यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा है, तो एंगल क्या है? 2 थीटा है, मतलब थीटा का दुगुना है, 2 टाइम्स है। उसी टाइप से कॉस का भी देखेंगे, tan का भी देखेंगे, आप घबराइए नहीं, एक एक पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साथियों इसी का फॉर्मूला और भी होता है, देख लीजिए। और क्या होंगे? तो 2 tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से साथियों ये आपने साइन थीटा का देख लिया है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कॉस थीटा। क्या देखेंगे साथियों? कॉस थीटा। इसका जो है साथियों 5 फॉर्मूला होता है, 5 पांचों का 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए पूरे का पूरे लिखेंगे, पहले पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर हम लिखेंगे कॉस के पावर 4 थीटा माइनस में साइन के पावर कितना? 4 थीटा। ये जो साथियों है कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, इस बात को समझिए। चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस, आप क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना? 1 लिख सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये वीडियो बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इतना तो आप देख लिए हैं। उसके बाद आ जाइए कितने? tan पे आ जाइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में हम क्या देख रहे हैं साथियों? देखिए थर्ड नंबर में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो थर्ड नंबर में देखेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा को लिखेंगे 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटा में क्या लिखेंगे? 1 माइनस कितना लिखेंगे साथियों? tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। बहुत अच्छे से हमने सारे फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दिया है, बेसिक बातें को अभी बहुत लिखना है। अभी लगभग 10 से 15% भी ठीक से नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिए, कुछ बात को यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए साथियों tan 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई बोल दिया cot 2 थीटा का कितना होगा? तो tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ भी पलट के लिख दीजिए, इसको भी पलट के लिख दीजिए। तो चलिए हम यहीं पे लिख रहे हैं सारी बातें को। जरा बताइए साथियों, हम इसी में हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि अगर आपके सामने यहाँ पे कोई बोल दिया cot 2 थीटा का कितना होगा? या का साइन दिए हुए हैं, तो cot 2 थीटा को इसको पलट दीजिए ना जी, इसको पलट दीजिए। तो पलट देंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कितना होगा साथियों? tan स्क्वायर थीटा और बटा में क्या होगा बताइए? 2 tan थीटा। क्या होगा कि नहीं? 2 tan थीटा। इस बात को समझिए साथियों। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे कितना? 2 tan थीटा। पलट दिए हैं, इसको पलटे हैं तो इसको भी तो पलटेंगे ना। चलिए यहाँ पे भी कुछ बातें को सीखिए, यहाँ भी सीखिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है? साइन 2 थीटा है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या ये भी होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। लेकिन बताइए इसको तो नहीं ना पलट सकते, ये तो एगो टर्म वाला है ना, तो कैसे पलटेंगे, ठीक है। तो बताइए इसको पलट के लिखेंगे, अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो cosec 2 थीटा का कितना होगा? cosec साइन का उल्टा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 tan थीटा कह दीजिएगा। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहीं पे हम सब बात को लिखते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा छोटा कीजिए और एडजस्ट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है।
चलिए अब वह यहीं पे हम ऐड करके लिख देते हैं कि अगर मान के चलिए आपके सामने यहाँ ध्यान दीजिए, थर्ड के बाद अगर फोर्थे में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर अगर साइन 2 थीटा है उसका उल्टा हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, कॉसेक कितना 2 थीटा। कॉसेक 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, 1 प्लस क्या होगा साथियों, tan स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा। क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा। रटने की जरूरत नहीं है, इस बात याद रखिएगा। 5वां नंबर की हम बात करें साथियों तो 5वां नंबर में कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक होता है। तो आप सेक 2 थीटा का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए इसको पलट देंगे, इस बात को लिख रहे हैं क्योंकि बाटा वाला टर्म तो यही ना है जी। तो पलट दीजिए, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस अगर मान लीजिए कि tan स्क्वायर थीटा है, और बटा में क्या कह देंगे 1 माइनस अगर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, ये देखिए ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी को पलट दिए। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, आप लोग को मजा भी आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आप लोग को आया होगा। ठीक है साथियों, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है, इसके बाद थर्ड एंगल में देखना है। थर्ड एंगल में क्या देखना है, जैसे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा। ठीक है, ये सबको देखेंगे। चलिए आइए, अब यहाँ पे कितना था, 5वां। छठा नंबर में ध्यान दीजिएगा, छठा नंबर में यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, तो आप जवाब देंगे 3 साइन थीटा। कितना होगा, 3 साइन थीटा माइनस में कितना, 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बोल दिया, इसी में सबको लिखते हैं, कॉस को भी लिखते हैं, तो कॉस 3 थीटा, इसी चौथा एक क्या है, ये तो हो गया चौथा, 5वां। छठा नंबर में तीनों को लिख देते हैं। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बोलिए, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस कितना, 3 कॉस थीटा। कितना होगा, 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा को इसी में लिख देते हैं, tan 3 थीटा को, ये तो थीटा है। tan यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा को क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, 3 tan थीटा माइनस में कितना लिखेंगे, tan क्यू थीटा, और बटा में क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो आपने अभी देख लिया कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बातें को आपने अच्छा से यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अब चलिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। बेसिक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, इसको बोलते हैं पूरा बेसिक। ये क्या है, पूरा बेसिक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे बेसिक से थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखिए साथियों ये बात सब ध्यान में रखिएगा, अभी हम आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये 7वां नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए साथियों, अगर आपसे कोई बोल दिया, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2, अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा में ही लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 1, अच्छा कॉस है ना, तो कॉस में प्लस देते हैं, तो 1 प्लस कॉस कितना लिखेंगे, 2 थीटा, और बटा में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बाई में 2 लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन आ जाए, क्या आ जाएगा, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे केवल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा, और बाई में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख दिए 1 प्लस cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा बाई में 2 लिख दिए। sin स्क्वायर थीटा को हम लिखे हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख दिया। ठीक है, साथियों एक चीज यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, cos स्क्वायर कितना, थीटा है, तो थीटा है तो इसका दुगुना यहाँ पे है कि नहीं, थीटा है इसका दुगुना है। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई बोल दे, अगर आपसे कोई बोल दे कि साइन, कॉस में पहले लिखिए, अगर मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया कि cos स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है तो इसका दुगुना है, बाकी बात फॉर्मेट सेम रहेगा, cos स्क्वायर 4 थीटा, अगर आपसे कोई बोल दिया cos स्क्वायर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या आपको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस इसके दुगुना में, तो 8 थीटा, और बाई में कितना, 2 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं। देखिए इसी को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर, cos क्या है, स्क्वायर है, और एन थीटा है, क्या है, एन थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस कितना, 2 एन थीटा, यानी कि दुगुना लिखेंगे। इस बात को समझिए, कॉस 2 एन थीटा बाई में 2, 2 चेंज नहीं होगा, नीचे फिक्स है। अब चलिए मान लीजिए कि आपके सामने अगर साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप लिखते कितना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, लेकिन साइन स्क्वायर एन थीटा अगर रहेगा, कितना रहेगा, एन थीटा, तो इसके दुगुना में भी एंगल हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना कह देंगे, कॉस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 एन थीटा, और बाई में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। साथियों यहाँ तक क्लियर होगा आपको, उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक बातें को लिख रहे हैं। ठीक है साथियों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पे जो फॉर्मूला आप देखे हैं, ये जो फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे बताया है, बिल्कुल ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ से आया हुआ, यहाँ से। ठीक है,
हर फॉर्मूला को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। जरा सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए कि अगर इसमें ध्यान दिया, अगर हम इसकी बात करें तो ई कॉस, देखिए अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ, देखिए चेक किए तो पता चल गया, यहाँ पे क्या लिखे होंगे कॉस थीटा है, लेकिन कॉस थीटा बिल्कुल भी नहीं होगा, कॉस क्या होगा टू थीटा होगा, क्या होगा कॉस टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस टू थीटा, ठीक है, कॉस टू थीटा। अब चलिए यहाँ पे साथियों ध्यान रखेंगे, अभी जो आप देखे हैं टू कॉस, सुनिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो बताइए कि माइनस वन को इधर भेजेंगे तो कॉस टू थीटा माइनस वन वाला प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, और टू को बटा में भेज देंगे तो कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और सारे फॉर्मूला को देख लीजिए, बहुत अच्छा से लिख दिए, कहीं से कोई इसमें डाउट नहीं है, आप इसको बिल्कुल रट जाइएगा, बिल्कुल माइंड सेटअप कर लीजिए, दिमाग में इसको चपका लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख चुके हैं ना, सारी जगह कॉस थीटा लिखा गया था, लेकिन कॉस टू थीटा होता है, कॉस टू थीटा इक्वल टू ये सारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, और इसके बाद से हम लोग वो फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका यूज काफी होता है, ऐसे तो जितना लिखे हैं सब यूज है, लेकिन इसके बाद भी है वो भी काफी मतलब इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं, क्या हटा दीजिए, नया पेज में आते हैं फ्रेश से। चलिए अब आइए, तो अब फिर से हम यहाँ से लिख रहे हैं, चलिए मान के चलिए नया पॉइंट है, नया पॉइंट में चलिए एक नंबर में आ देखिए tan में लिखते हैं, सभी को देखिए ध्यान देगा, तो tan a प्लस बी, क्या है यहाँ पे a प्लस बी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं, tan a प्लस में क्या लिखिएगा tan b, और बाटा में क्या लिखिएगा वन माइनस tan a इंटू में कितना लिखिएगा साथियों tan b, ठीक है। अब बताइए tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप देख लिए है, अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे इसी में एक में लिख रहा है, अगर मान लीजिए tan यहाँ पे कोई बोल दिया a माइनस बी कितना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे tan a माइनस बी को हम लिखेंगे tan a, क्या लिखेंगे tan a, और माइनस में कितना लिखेंगे tan b, और बटा में क्या लिखेंगे साथियों वन प्लस कितना लिखेंगे tan a इंटू में क्या लिखेंगे tan b लिखेंगे, इस बात को समझिए साथियों, ठीक है tan b। अब देखिए साथियों इसके बाद हम दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं, देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम कॉट में आ जाते हैं, किसमें कॉट में, तो देखिए कॉट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉट में, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट क्या है आपके सामने कॉट है, क्या साथियों कॉट, ठीक है, क्या है कॉट। तो बताइए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके सामने कॉट ए प्लस बी आ गया, क्या आ गया ए प्लस बी आ गया, तो कैसे लिखेंगे साथियों, आप इसको लिखिएगा कॉट ए इंटू में क्या लिखिएगा कॉट बी, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस वन होगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, ठीक है। और बटा में क्या कहेगा साथियों कॉट बी, ध्यान दीजिएगा कॉट बी प्लस में कितना कॉट ए, ठीक है। अब आइए मान के चलिए अगर ऐसा आ गया, यहाँ पे प्लस है, हो सकता है माइनस वाला भी आ जाता, कॉट ए माइनस अगर आपके सामने बी है, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कॉट ए इंटू में कितना कॉट बी, और प्लस में कितना वन, बटा में क्या कह देंगे, देखिए बटा में क्या कह देंगे कॉट बी माइनस कितना कॉट ए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कॉट ए, इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से देखिए, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है, सारे फॉर्मूला को रिकॉल कर जाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए दूसरा नंबर हो गया, अब इसी में हम तीसरा पे आते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर से आइए, तीसरा नंबर से ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर से हम लोग लिख रहे हैं, देखिए साथियों तीसरा नंबर से लिख रहे हैं, ठीक है, तीसरा नंबर में देखिए क्या लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी, ध्यान देंगे साइन ए प्लस बी, सबको पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है साइन ए, सुनिए साइन ए इंटू में कितना कॉस बी, साइन ए इंटू में कॉस बी, प्लस का साइन देके फिर क्या लिखेगा कॉस ए इंटू में कितना साइन बी, इंटू में क्या लिखिएगा साइन बी, ध्यान दिएगा साइन बी, ठीक है। चलिए साथियों यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लेके गए हैं, बाकी बात फॉर्मेट सेम रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो वहां पे क्या कर दीजिएगा माइनस, तो हम यहीं पे लिख देते हैं थर्ड नंबर में ही कि शायद अगर साइन यहाँ पे ए और माइनस यहाँ पे क्या हो जाए बी हो जाए, तो क्या लिखिएगा साइन यहाँ पे क्या लिखिएगा ए लिखिएगा, इंटू में क्या लिखिएगा कॉस बी, देखिए ए है ध्यान दीजिएगा इंटू में है साथियों, ये क्या है इंटू में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये सब जो है आप देख रहे हैं ना ये इंटू में बिल्कुल है, ठीक है। अब चलिए तो साइन इंटू कॉस बी माइनस है तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा माइनस में लिखेगा कॉस ए इंटू में क्या लिखेगा साइन बी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों इसी में हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपके सामने, मान लीजिए कि अगर आपके सामने कॉस वाली बात आ गई,
कॉस यानी ए और प्लस में कितना है बी है, कॉस ए प्लस बी है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा कॉस ए इंटू में कितना लिखिएगा कॉस बी, और यहाँ पे माइनस साइन देके फिर क्या लिखेगा साइन ए इंटू में क्या लिखेगा साइन बी लिखेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन इंटू साइन बी है। जरा बताइए साथियों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कॉस और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी है, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू में कितना कॉस बी प्लस में कितना लिखेगा साइन ए इंटू में क्या लिखेगा साइन बी लिखेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। एक बात इसमें और हम बताना चाहेंगे साथियों, देखिए साइन के केस में प्लस है तो आपने प्लस लिख दिया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस है तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया माइनस दे दिया। ठीक है, लेकिन कॉस के केस में प्लस है तो आप माइनस लिखेंगे और माइनस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन कॉस के केस में देख लीजिए दोनों कॉस पहले दोनों साइन बाद में। ठीक है, लेकिन साइन के केस में साइन कॉस मिला के चला हुआ है, देख लीजिए। चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और हम लोग क्या करेंगे अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे अब आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग मस्त सीख रहे होंगे। ठीक है, मस्त सीख रहे होंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, और आगे जो लिखेंगे वो इसके बाद हम लिखने वाले हैं एकदम बेसिक इसी टाइप का है। देख लीजिए चौथा नंबर में, देख लीजिए चौथा नंबर में क्या है टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू में कॉस बी सबको पता होनी चाहिए। इसको लिखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे साथियों साइन ए माइनस बी लिखेंगे। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे टू और कॉस ए इंटू में कितना है साइन बी। ठीक है, टू कॉस इंटू साइन बी। ध्यान रखेंगे साथियों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर टू कॉस ए है इंटू में साइन बी, इसी को तो मल्टीप्लाई में उलट पुलट दिए। नहीं, ऊपर वाला अलग चीज है नीचे वाला अलग चीज है। कैसे तो बताते हैं, देखिए ऊपर में वास्तव में क्या है कॉस बी है, यहाँ पे क्या है कॉस ए है। चलिए तो टू कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या लिखेगा, लिखेगा साइन ए प्लस कितना लिखेगा बी लिखेगा, माइनस में कितना लिखेगा साइन कितना लिखेगा ए माइनस क्या लिखेगा बी लिखेगा साथियों, ए माइनस बी है। ठीक है, चलिए साथियों अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि दो कॉस ए इंटू में कॉस बी का फॉर्मूला कितना होगा, तो इसका भी देख लीजिए, सारे पॉइंट को हम लोग अच्छे से देखेंगे साथियों। इसका लिखिएगा कॉस ए प्लस क्या लिखेगा बी लिखेगा, फिर प्लस में क्या लिखेगा, फिर प्लस में क्या लिखेगा साथियों कॉस क्या लिखेगा ए माइनस कितना लिखेगा बी लिखेगा। ठीक है साथियों, अब चलिए दो अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन ए इंटू में क्या आ गया साइन क्या आ गया बी आ गया, तो देखिए इसको क्या लिखेगा कॉस लिखिएगा, ध्यान दिएगा कॉस लिखेगा ए माइनस कितना बी लिखेगा, और माइनस में क्या लिखेगा कॉस ए प्लस बी लिखेगा। इस बात को आप समझ लीजिए अभी ही इस बात को समझिए। ठीक है, बाद में नहीं, अभी। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। आपको पता होना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी यानी इसको बोलते हैं कुकर फॉर्मूला। देखिए इसके बाद लिखते हैं कुकर, इसको बोला जाता है कौन सा फॉर्मूला कुकर फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं कुकर फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है लेकिन इसको कुकर फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कुकर फॉर्मूला देखिए क्या होते हैं। देखिए साथियों पांचवा नंबर में लिखे हाँ चौथा के बाद पांचवा नंबर में ध्यान दिए, पांचवा नंबर में क्या लिखेंगे साइन सी और प्लस में क्या लिखेंगे साइन डी। साइन सी प्लस में साइन डी फॉर्मूला क्या होंगे ध्यान दिए टू साइन सी प्लस में क्या लिखेंगे डी और बाई टू इंटू में फिर क्या लिखेंगे कॉस कितना सी माइनस कितना डी बाई कितना लिखेंगे टू लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन मान लीजिए कि यहाँ पे सी है और माइनस कितना है साइन कितना है डी है, तो आप इसको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखिएगा टू कॉस सी प्लस कितना लिखेगा डी और बाई टू इंटू में क्या लिखेगा साथियों साइन सी माइनस कितना डी बाई कितना टू लिखेगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगर साइन टू, अच्छा कॉस सी प्लस क्या है कॉस डी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू कॉस, ध्यान दिया टू कॉस सी प्लस कितना लिखेंगे डी बाई टू, इंटू में क्या लिखेगा कॉस क्या लिखेगा सी माइनस कितना डी बाई टू लिखेगा। ठीक है साथियों, अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया, कॉस सी माइनस क्या आ गया कॉस डी आ गया, तो उम्मीद है कि ये भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए। बुआ जी देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन जो आप देख रहे हैं ना ये साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसको लिखेंगे टू और यहाँ पे क्या लिखेगा साइन। अगर सुनिए पहले माइनस वाला लिख लीजिए, इसमें दो फॉर्मूला होता है, तो माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस दो साइन सी प्लस कितना डी बाई कितना दो, इंटू में क्या लिखेगा साइन सी माइनस डी
जैसे सब में c माइनस डी बाई टू है ना, उसी टाइप से यहाँ भी है। लेकिन इसका एक और भी होता है, और करके हम लिख देते हैं। अगर माइनस नहीं लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस कितना डी बाई कितना टू, इंटू में फिर क्या लिखिएगा, साइन कितना लिखेगा सी और माइनस कितना डी और बाई कितना टू लिखेगा। साथियों इस बात को आप लोग समझ लीजिए। देखिए उम्मीद है कि आप लोग को मजा आया होगा इस फॉर्मूला में, ठीक है। देखिए हमने इतना सारा फॉर्मूला लिख दिया, अब क्या चाहिए, हमने इतना सारा फॉर्मूला को अच्छे से लिख दिया है। उम्मीद है कि आप लोग मस्त पढ़े होंगे और मस्त आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये सब कहानी आपको आता होगा। दीजिए फोन दीजिए। तो यानी कहने का मतलब है साथियों कि आपने अभी देखा इतना सारे फॉर्मूला को, आप स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। फोन भी आया था क्या? चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। हम लोग पेज ऐड करते हैं और आगे बढ़ेंगे, पेज ऐड करके आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों अब हम लोग कुछ देखिए और भी आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो इसी में देख लीजिए, अच्छा कितना नंबर तक लिखे थे, नंबर तक कितना लिखे थे, 5वां नंबर तक लिखे थे। चलिए हम इसको हटा देते हैं और पेज जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें नई बातें कुछ लिख रहे हैं। नई बातें क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। आप एक नंबर करके लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए बुआ जी इसमें हम क्या लिख रहे हैं, मान के चलिए ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं आता रहता, बहुत दिक्कत करते रहते हैं। साइन के एंगल में माइनस थीटा है ना, तो इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा, माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कॉस के एंगल में कितना है, माइनस थीटा है, तो आप क्या कह देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे। टेन के एंगल में अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है, माइनस थीटा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कितना टेन थीटा लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉट के एंगल में यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे सेक के एंगल में कितना है, माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे सेक थीटा लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने कितना है, कॉसेक है और माइनस कितना थीटा है, तो आप लिखेंगे कितना, माइनस कितना कॉसेक थीटा। कुल मिला के देख लीजिए दो ऐसा टर्म है जिसमें माइनस बाहर नहीं निकला है, लेकिन सब में माइनस निकल गया, 4 गो में निकल गया, किसमें नहीं निकला है, इसमें, और किसमें नहीं निकला है, इसमें। कॉस और सेक में नहीं निकलता है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्वाड्रेंट से आता है, जो कि क्वाड्रेंट को हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन 11th का बैच शुरू करेंगे ऑनलाइन में, तो वहां पे हम बता देंगे, डिटेल समझा देंगे कि कैसे होता है, ठीक है, ठीक है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इस दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरह से। चलिए ठीक है, हम लोग कुछ और भी इसमें देख लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बातें और क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ बातें यहाँ पे क्या है साथियों। तो आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन का दिया रहेगा, ठीक है, इक्वेशंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। देखिए साथी इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे होता क्या है, ये जनरल के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए साइन 90 देता है, तो क्या आपको ये बात जानकारी में है कि केवल साइन 90 देता है? साइन 90 के अलावा और भी एंगल, यहाँ जैसे 90 है तो 90 के जगह पे और भी कई सारा एंगल आएगा जिसपे 1 देगा। हम लोग यही ना जानते कि साइन 90 होता है, भाई और भी एंगल होगा जिसपे 1 देता है। साइन के साथ और भी एंगल आएगा जिसपे 1 देता है, जिसपे 1 देता है, इस बात को आप समझिए, जिसपे 1 देता है, यानी साइन के अलावा और भी एंगल होते हैं। तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, फोकस कीजिएगा। जैसे मान के चलिए एक नंबर में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ओ कहाँ चला गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कहाँ भाग गया। हाँ देखिए साथियों, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब चलिए देखिए साथियों, फर्स्ट नंबर में हम क्या लिख रहे हैं, ए कहाँ चल जा रहा है,
देखिए अब यहाँ देखिए एक नंबर में क्या है साथियों, एक नंबर में ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा को अगर जीरो है, साइन थीटा जीरो है, देन तब ध्यान दीजिए, तब थीटा का वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, एन पाई होंगे। क्या होंगे साथियों, एन पाई होंगे। इस बात को समझिए। अगर मान के चलिए कि कॉस थीटा अगर जीरो आ गया, तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या होंगे, ध्यान दीजिए, थीटा का यानी कि थीटा निकालना है ना भाई, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू एन पाई। अब इसका मतलब हम अभी यहाँ पे बताएंगे, हालांकि टॉपिक जब हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 11 का वहां पे डिटेल्स बताते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ समझाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 2n, सुनिए 2n प्लस 1 इंटू में क्या होंगे, पाई बाई 2 होंगे, ठीक है, इंटू में पाई बाई 2। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू कितना, एन पाई। मान लीजिए आपके सामने आ गया कितना, tan थीटा इक्वल टू कितना, जीरो, तो देन थीटा इक्वल टू क्या होंगे साथियों, एन पाई। यहाँ पे भी एन पाई होगा। तीनों के लिए इस बात को समझ में आना चाहिए कि जो आप यहाँ पे देखे हैं एन, एन क्या है, इंटीजर है। क्या है एन साथियों, इंटीजर है। इस बात को आप समझिए, ठीक है, एन क्या है, इंटीजर है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कहानी क्या है सुनिए, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल कितना है, एन पाई है, एन पाई, और यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर में आपको पता है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जीरो एक दो तीन चार पांच क्या है, इंटीजर है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छह क्या है, इंटीजर है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे इंटीजर पहले लीजिए, जीरो लीजिए, तो साइन जीरो, देखिए आप जीरो डिग्री रखिएगा ना यहाँ पे, साइन जीरो तो वैल्यू क्या देता है, जीरो देता है। सच बोल रहे हैं, साइन जीरो कितना देता है, वैल्यू जीरो देता है। और मान लीजिए इंटीजर और भी होता है, अब पाई भी तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मान के चलिए, इंटीजर सुनिए, इंटीजर अगर मान के चले कि आप ले लीजिए एन प्लस, यहाँ पे इंटीजर कितना होगा, सुनिए मेरा कहने का मतलब आप समझिए, साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा इक्वल टू कितना है, एन पाई है। तो थीटा के जगह पे आप कुछ भी रखिएगा, यानी थीटा के जगह पे पाई रखिए, थीटा की जगह पे क्या रखिएगा, पाई। तो साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है कि नहीं, तो साइन पाई कितना हो गया, जीरो हो गया। साइन पाई कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर मान लीजिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, एन पाई, एन के जगह पे कुछ भी रखिए, जैसे मान लीजिए एक रख दीजिए, तो यहाँ थीटा का कितना पाई है। एन के जगह पे दो भी रख सकते हैं, एन की जगह कितना, दो, तो यहाँ पे थीटा का कितना, दो पाई। तो दो पाई को उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा ना, तो साइन दो पाई, दो पाई का मतलब 360, तो साइन 360 भी कितना देता है, साइन 360 भी कितना देता है, जीरो देता है। इस बात को समझिए। तीन पाई रखिए, साइन कितना, एन की जगह पे तीन रख दीजिए, इंटीजर रखना है, तीन रखिएगा तो तीन पाई, तीन पाई उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो साइन तीन पाई कितना होगा, जीरो होगा। इसीलिए जनरल इसको बोलता है, बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझिए आप लोग साथियों, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझिए और ध्यान दीजिएगा। आगे हम क्या लिखेंगे, इसी का हम दूसरा पार्ट लिख रहे हैं साथियों, इसी का हम दूसरा पार्ट लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन अल्फा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन अल्फा, अल्फा का मतलब कोई कांस्टेंट है। तो देन देखिए, देन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे आप, देन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, एन पाई प्लस और माइनस वन के पावर में एन इंटू में कितना, अल्फा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने कितना है, cos थीटा इक्वल टू कितना है, cos अल्फा, तो देन थीटा को क्या लिखेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, थीटा को क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस कितना, अल्फा। इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए कि आपके सामने क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan कितना, अल्फा आ गया, तो देन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे n पाई, यहाँ पे देखिए n है, n पाई प्लस कितना, अल्फा। तीनों के लिए n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, तीनों के लिए n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, i का मतलब इंटीजर साथियों। चलिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर में देखेंगे, तीसरा नंबर में, ठीक है। अब देखिए साथियों, मान के चलिए यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर कितना, ध्यान दिए, साइन स्क्वायर थीटा, अगर मान के चलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, कितना, साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए देन थीटा इक्वल टू, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर अल्फा, तो आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ का साइन देखिए, थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan स्क्वायर कितना, अल्फा आ गया, तो देन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, एन पाई प्लस माइनस कितना, अल्फा। इस बात को समझिए। इसके लिए भी एन जो होंगे इंटीजर होंगे, इसके लिए भी एन क्या होंगे, इंटीजर होगा, ये वाला एन, ठीक है, इंटीजर होगा। उम्मीद है कि आप लोग को मजा आया होगा। देखिए हम बहुत सारी बात को बता दिए हैं,
एक एक पॉइंट को हमने आपको बताया है। उम्मीद है कि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और भी फॉर्मूला लिखेंगे, घबराना नहीं है, और भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए और भी फॉर्मूला होता है, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, राइटिंग ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद कुछ बात हम जान जाते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल। देखिए इसको पेज को ऐड करते हैं। पहला लिखते हैं साइन रूल, ध्यान दीजिए साथियों, क्या लिखते हैं, साइन रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, फर्स्ट में हम लिखते हैं साइन रूल। ठीक है, साइन रूल, इसको समझिएगा, साइन रूल। ठीक है, लॉ ऑफ साइन रूल यानी कि साइन रूल में होता है। ठीक है, साइन रूल में कुछ बातें को आप सीखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे होता क्या है साइन रूल में, साथियों ध्यान रखेंगे, साइन रूल में होता क्या है, इस बात को समझिए। साइन रूल में क्या होता है, अरे फोन नहीं ना आ रहा है। साइन रूल में क्या होता है साथियों, साइन रूल में आप ध्यान रखेंगे, पहले तो आप यहाँ पे साइन रूल हेडलाइन दे दीजिए। ठीक है, दे दिए साइन रूल में। हाँ चलिए, साइन रूल आप लिख सकते होंगे। अब आगे बढ़िए, जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिए, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, लीजिए ऐसा कीजिए, शेप हम अच्छे से बना देते हैं, शेप यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, शेप मेरे पास है, शेप हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, शेप हम क्या किए हैं, यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, शेप यहाँ पे निकाल दिया। और ध्यान दीजिए साथियों, इस शेप में इसको आप ऐसा कीजिए, इस शेप को आप नाम दे दीजिए कुछ ना कुछ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या दिए हैं, ए, यहाँ पे क्या दिए हैं, बी, यहाँ पे क्या दिए हैं, सी दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए के सामने वाला स्मॉल ए बोल दीजिएगा, बी के सामने वाला क्या बोलिएगा, स्मॉल बी बोलिएगा, सी के सामने वाला कितना है, स्मॉल सी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, साइन रूल क्या कहता है कि आप जो स्मॉल ए लेते हैं ना, इसके साथ में साइन के साथ कैपिटल ए बटा में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन कितना, कैपिटल ए। साथियों ध्यान रखेंगे, अगर आप बी लेते हैं स्मॉल, तो बी बटे कितना हो जाएगा, साइन बी, कितना हो जाएगा, साइन कितना, बी हो जाएगा। अगर आप सी लेते हैं साथियों, अगर मान लीजिए कि सी लेते हैं स्मॉल सी, तो सामने वाला कैपिटल सी है, ए बी सी क्या है, तीनों कैपिटल है, तो आप क्या लिखेंगे, सी, क्या लिखेंगे, सी स्मॉल सी ये वाला, आप बटे में कितना, साइन लिखेंगे, कितना साइन, क्या लिखेंगे, कैपिटल सी, साइन और कैपिटल सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। इसी को बोलते हैं साइन रूल। इसको चाहे तो आप कांस्टेंट के बराबर बोल सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट के बराबर बोल सकते हैं, इस बात को आप समझिए, कोई भी कांस्टेंट के बराबर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, कोई भी कांस्टेंट के बराबर आप इसको बोल सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दिए, आप इसको लिख दीजिए कितना, मान लीजिए कि कांस्टेंट के बराबर बोल दीजिए, आर के बराबर बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहीं से चाहे साथियों, तो आप मान लेते हैं स्मॉल ए निकालेंगे, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, स्मॉल ए निकालेंगे तो के टाइम्स ऑफ साइन ए लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ से आप निकालते हैं, ध्यान दिए, और यहाँ से निकालते हैं कितना, स्मॉल बी निकालते हैं, या का साइन देखिए स्मॉल बी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, के साइन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। साथियों इस बात को समझिए। और मान लीजिए यहाँ से क्या निकालेंगे, स्मॉल सी निकालेंगे, तो के इंटू में क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। इस बात को समझिए, ये बात को जानकारी में आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों देखिए, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इधर लिखेंगे कोसाइन रूल। क्या लिखेंगे साथियों, कोसाइन रूल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोसाइन रूल। तो फर्स्ट था, अब सेकंड में आप देखिए, आप लोग लिख लीजिए कोसाइन रूल। क्या लिखेंगे, कोसाइन रूल। सेकंड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसाइन रूल। बहुत मजा आता है कोसाइन रूल पढ़ने में, इस बात को समझिए, कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल बहुत जगह इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए कोसाइन रूल में क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने क्या है, ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके सामने क्या है, एक ट्रायंगल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना दिए हैं। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल हम बड़ा सा एकदम छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक आपके सामने क्या है, ट्रायंगल है, इसका नाम आप ए दे दीजिए, क्या इसका नाम क्या दे दीजिएगा, ए दे दीजिए। और यहाँ पे क्या दिए है, बी दिए, यहाँ पे क्या दिए, सी है। ए के सामने वाला क्या लिखिएगा, स्मॉल ए लिखिए, बी के सामने वाला कितना है, स्मॉल बी, और सी के सामने वाला कितना है, स्मॉल सी। इसमें देखिए कैसे लिखिएगा, मान लीजिए अगर आपको लिखना है कितना, कॉस, और यहाँ पे क्या लिखना है, ए, कॉस और कैपिटल ए, क्या लिखे हैं, कॉस और क्या, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए लिखे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस ए है, तो ए के सामने वाला यहाँ पे देखिए, ए के अगल बगल का स्क्वायर कीजिए, तो कॉस ए लिखना है, तो लिखिए अगल का स्क्वायर, इसको बोलते हैं अगल बगल, अगल बगल। तो अगल का स्क्वायर प्लस में क्या कहिएगा, बगल का स्क्वायर, माइनस में कितना, सामने, माइनस ये नहीं तो माइनस में सामने का स्क्वायर, बटे में क्या कहिएगा, टू इंटू अगल बगल, टू इंटू अगल बगल। चलिए कॉस आप क्या लिखेगा, बी लिखेगा, तो कॉस बी, बी तो यहाँ पे है, तो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर,
कुल मिला के कहिएगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस कितना बी स्क्वायर लिखिएगा, यानी माइनस सामने का स्क्वायर, बटा में क्या लिखते हैं 2 इंटू अगल बगल, 2 इंटू अगल बगल, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या कह देंगे कॉस सी की बात कर लेंगे, तो कॉस सी क्या बोलेंगे साथियों, आपको पता होनी चाहिए कॉस सी हम लोग क्या बोलेंगे, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस में क्या कहेगा बी स्क्वायर माइनस में क्या कहेगा सी स्क्वायर, बटे में क्या कहेगा 2 इंटू अगल बगल। क्या कोई दिक्कत है? तो इसी को बोलते हैं कोसाइन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? कोसाइन रूल बोलते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को मजा आया होगा और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यही कहानी था आपका ट्रिग्नोमेट्री का। और देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री में साफ साफ बता देते हैं कि 90% यही बात रखता है। ट्रिग्नोमेट्री में जनरल की बातें कर रहे हैं, जनरल में ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक बनता है, सवाल में तो हजारों ट्रिक यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो फार्मूला वगैरह की बात करें, जो हम फार्मूला कितने भी लिखे फार्मूला, अगर हम फार्मूला की बात करें तो इससे ज्यादा नहीं होगा। हम लोग अभी 95% फार्मूला लिख लिए हैं, 5% और भी कहीं कहीं पे आ जाता है जो रेयर केस में आता है, लेकिन 95% फार्मूला आपका यही है। और आप इसको चाहे तो 100% भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो 5% बोल रहे हैं कि आएगा ना वो एक्स्ट्रा, वो समझिए कंसेप्ट में आता है, सवाल वगैरह में यूज हो जाता है, टर्म वैसा आता है। लेकिन फार्मूला जो है 100% आप इसी को समझिए, और इतना को आप अच्छे से कर लिए तो हम आपको वादा के साथ बोल रहे हैं कि कहीं भी फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इस बात को आप समझिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।